गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ लूसेंट सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी टॉपिक का डिस्कशन करते हुए स्थल मंडल की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं स्थल मंडल टॉपिक का। यहाँ पर अगर हम स्थल मंडल के विषय में डिस्कस करें तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, उसी आंतरिक संरचना का जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं और दूसरा भाग होता है जिसको मेंटल कहते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल, यहाँ पर एक छोटा सा हम आपके सामने इमेज बना देते हैं जिससे थोड़ी स्पष्टता आपको हो जाए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यह क्रस्ट होता है लगभग 35 किलोमीटर मोटा, स्थल मंडल होता है लगभग 2900 किलोमीटर होता है और यहाँ पर कोर जो होता है यह होता है 6371 किलोमीटर की गहराई तक। ये कोर है। तो यहाँ पर ये जो क्रस्ट है प्लस यहाँ पर ये जो मेंटल का अपर भाग है, इस मेंटल के अपर भाग का भी एक भाग और किया जाता है और इन्हीं दोनों को मिला करके जो भाग बनता है इसी का नाम होता है स्थल मंडल। क्या नाम होता है? स्थल मंडल। अर्थात स्थल मंडल विशेष तौर पर क्रस्ट और मेंटल का सम्मिलित रूप होता है। वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। साथ में यहाँ पर पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें, जो इसका वाह्य भाग है, इस पर 29% भाग पर जल विद्यमान है और 71% भाग पर 29% भाग पर स्थल विद्यमान है और 71% भाग पर जल विद्यमान। साथ में यह भी हमको ध्यान रखना है कि अगर इसका हम अनुपात निकालें तो यह अनुपात आता है 3:7, क्योंकि लगभग 3 भाग स्थल का है और 7 भाग जल का है। साथ में यह भी हमको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की अगर उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का लगभग 61% भाग जल है और मात्र 39% भाग स्थल है। उसी प्रकार अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जल है यह 81% तक है और जो स्थल है यह मात्र आपका 19% है। तो ये बातें हमको याद रखनी है। साथ में ये भी हमको ध्यान रखना है कि पृथ्वी या स्थल मंडल पर जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का पार्ट है जो नेपाल में विद्यमान है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर और लगभग 8848 मीटर यहाँ पर आती है। इसी प्रकार जो सबसे गहरा कह सकते हैं क्षेत्र है पूरे पृथ्वी का, उसका नाम है मारियाना गर्त। मारियाना गर्त है, इसकी गहराई है 11,022 मीटर अर्थात लगभग 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर गहराई में है मारियाना गर्त और 9 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो अगर इन दोनों का आप रिलेटिव हाइट देखें तो लगभग आपको 20 किलोमीटर मिलता है, क्योंकि स्थल से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक है हिमालय और स्थल से 11 किलोमीटर गहराई तक है आपका मारियाना ट्रेंच। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जो यहाँ पर टोटल गैप है रिलेटिव गहराई का, ये कितना होता है? 20 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर बात करें स्थल मंडल, महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम जो मोटाई होती है यह लगभग 40 किलोमीटर होती है और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत यह पतली होती है। कितना रहेगी? लगभग 12 से 20 किलोमीटर मोटी होती है महासागरीय जो नितल होता है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, इसी स्थल मंडल के ऊपर विद्यमान होते हैं चट्टान। तो चट्टान किसे कहते हैं पहले तो यह समझते हैं। चट्टान का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है और उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिसका एक नाम है आग्नेय चट्टान, दूसरा नाम होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के विषय में डिस्कस करते हैं। आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। किससे बनती है? मैग्मा या लावा के जमने से बनती है और इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट, डायोराइट, कैब्रो।
ये सब नाम किसके हैं? एक आग्नेय चट्टान के नाम। बाकी इस पर बहुत बृहद चर्चा हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन इसका किया गया है। साथ में अगर हम बात करें आग्नेय चट्टान की क्या विशेषताएं होती हैं, आग्नेय चट्टान जो होता है स्थूल होता है, काफ़ी विशाल होता है, परत रहित होता है, इसमें परत नहीं होती है, कठोर होती है, यह सघन होती है और जीवाश्म रहित होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। साथ में आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न होती है, क्योंकि आग्नेय चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन से रिच होती है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। वैसे जितने भी धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज हैं, मुख्य रूप से धात्विक खनिज की बात करें तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? इसी आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। क्योंकि अधात्विक की बात तो यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि अधात्विक जो होते हैं ये ज़्यादातर जीवाश्म से युक्त होते हैं और जीवाश्म की संकल्पना यहाँ पर है नहीं, इसलिए जीवाश्म यहाँ पर जीवाश्म युक्त चट्टान नहीं पाई जाती है। साथ में अगर बात करें कि बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का फॉर्मेशन भी होता है। जो पैग्माटाइट किस्म की एक चट्टान है, इससे अभ्रक की प्राप्ति होती है और यह विशेष तौर पर कहाँ पाई जाती है? जो कोडरमा की खान है झारखंड में, वहाँ पर पाई जाती है। इसी प्रकार आग्नेय चट्टान जो पिंड है अर्थात जो इग्नियस रॉक बॉडीज है, यह कैसे बनती है? तो इसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है कि मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं और इनका जो नामकरण है इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश जो चट्टानीय पिंड होते हैं ये अंतर्वेधी होते हैं। आग्नेय चट्टानें सामान्यतः कैसी होती हैं? अंतर्वेधी होती हैं, पाताली होती हैं, सतह के अंदर पाई जाती हैं। इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे एक है बैथोलिथ। तो जो बैथोलिथ चट्टान है यह एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, लेकिन क्या है इसके बारे में विशेषता? यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानीय पिंड है। ध्यान रखिएगा, जो अंतर्वेधीय है अर्थात पातालीय है, जो अंतर्वेधी चट्टानों से बनता है, यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है, इसके किनारे खड़े होते हैं और इसका ऊपरी तल विषम होता है। ये बात ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसका जो ऊपरी तल होता है कैसा होता है? विषम होता है। साथ में इसके किनारे जो होते हैं कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। किनारे खड़े होते हैं और इसका जो ऊपरी भाग होता है यह विषम होता है। इसका जो उदाहरण हमको देखने को मिलता है, पहले तो याद रखना कि यह मूलतः किस चट्टान से बनी होती है? ग्रेनाइट से बनी होती है। साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ का एक इदाहो बैथोलिथ है। इदाहो क्या है? एक बैथोलिथ है जिसका टोटल एरिया है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो कनाडा का कोस्ट रेंज है, यह बैथोलिथ जो इदाहो वाला है उससे भी क्या है? बड़ा है। साथ में जो दूसरा पातालीय चट्टान है उसका नाम है स्टॉक। क्या नाम है? स्टॉक। यहाँ पर स्टॉक का तात्पर्य क्या होता है? छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग जो होता है गोलाकार गुंबदनुमा होता है। कैसा होता है? गोलाकार गुंबदनुमा होता है। और स्टॉक का जो विस्तार है यह 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लिमिटेड एरिया का होता है। इसी प्रकार अगर हम लैकोलिथ की बात करें तो लैकोलिथ का फॉर्मेशन कब होता है? कि जब मैग्मा, ध्यान रखिएगा, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है। किस रूप में जमता है? गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार जो ठोस है, यह ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई पड़ता है। किस नुमा दिखाई पड़ता है? यह जो गुंबदाकार ठोस पिंड है यह छतरी नुमा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, एक तो लैकोलिथ हो गया, एक यहाँ पर प्रारंभ में था बैथोलिथ। बैथोलिथ और लैकोलिथ में एक डिफरेंस है कि बैथोलिथ सर्वाधिक आंतरिक भाग में पाई जाने वाली एक आग्नेय चट्टान है और इसका आकार काफी बड़ा होता है। इसके जो किनारे होते हैं यह खड़े होते हैं
और इसका ऊपरी तल कैसा होता है, विषम होता है। जबकि यहां पर क्या बातें लिखी गई हैं, इसका जो ऊपरी भाग है यह छतरी नुमा होता है। ध्यान रखिएगा कैसा होता है, छतरी नुमा होता है। और इसका जो उदाहरण है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ध्यान रखिएगा जिधर आपका रॉकीज और एंडीज वाला सेक्शन है उसी वाले सेक्शन की तरफ आपको देखने को मिलता है। यह लैकोलिथ में लैकोलिथ की कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। नोट यहां पर अगर आप देखें, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लैकोलिथ जो है यह बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। अर्थात जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, जैसे मैग्मा है, मैग्मा का अंतर्वेधन हो रहा है और मैग्मा सतह पर, जैसे ये हमारे मानते पृथ्वी की सतह है, मैग्मा यहां से निकलने का प्रयास कर रहा था और ऐसा आप देखते हैं रॉकीज एंडीज क्षेत्र में लगातार मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है। लेकिन जब मैग्मा ऊपर की तरफ निकलने की बजाय आंतरिक भाग में ही कहीं पर जम जाए, ये निकल नहीं पाया, आंतरिक भाग में ही कहीं पर जम गया और इसका शेप हो गया छतरी नुमा, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा लैकोलिथ। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें लैपोलिथ की, तो लैपोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा जम करके किस रूप का शेप बनाता हो, तस्तरी नुमा, कैसा आकार बना दे, तस्तरी नुमा, उसको हम लैपोलिथ कहते हैं। और लैपोलिथ जो है यह दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। अर्थात इसका शेप इस प्रकार से होता है, जैसे तस्तरी होती है प्लेट, इस शेप में यह जमता है, लेकिन यह भी आंतरिक संरचना के अंतर्गत शामिल है। और कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में। जो फैकोलिथ होता है, फैकोलिथ यह मैग्मा जब लहर रूप में जम जाता है, अर्थात यह इस प्रकार से जमता है, सीधे नहीं बल्कि ऐसे लहर बना देता है। तो जब मैग्मा लहर शेप में जमता है आंतरिक भाग में, तो उस प्रकार के रूप को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। साथ में सिल का क्या तात्पर्य होता है, जब मैग्मा प्लेट के रूप में ऐसे समानांतर जमा हो जाए, इसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर इसकी मोटाई 1 मीटर से कम हो जाए, ध्यान रखिएगा, अगर इसकी मोटाई 1 मीटर से कम हो जाए, इसको हम सीट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीट। और अगर 1 मीटर से अधिक है तो इसको क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। जैसे नहीं बर्फ की सिल्ली होती है, पत्थर की सिल्ली होती है, उसी प्रकार यहाँ पर सिल होती है जिसकी मोटाई 1 मीटर से अधिक होती है। और अगर 1 मीटर या 1 मीटर से कम है तो उसको हम सीट कहते हैं। यहाँ पर उसी के विषय में बताया गया है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर के सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़, झारखंड में सील पाए जाते हैं और 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। अब यहां पर आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ यहां पर एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं डाइक। डाइक का तात्पर्य होता है जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। सपोज दैट, आप समझिए यहां पर पृथ्वी की सतह है और मैग्मा ऐसे बाहर निकल रहा था, मैग्मा निकल रहा था, लेकिन किसी कारण से जब नीचे की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो मैग्मा बाहर ना निकल करके यही बीच में ही जम जाता है। ठीक, और जब बीच में जम जाता है और कालांतर में जब अपर्दन के परिणाम स्वरूप आसपास की जो चट्टानें हैं या मृदा है या जब हट जाती है तो यह भाग केवल आपको नजर आता है। तो यह जब नजर आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, जो किसी दरार में लंबवत रूप में जम जाता है। यह विशेष तौर पर कहां पाया जाता है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है, किसी भी चट्टान के ऊपर जब टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाए, कोई भी चट्टान हो, किसी भी प्रकार की चट्टान हो, उसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है एक निश्चित कालखंड के लिए, तो उस चट्टान का रूप बदल जाता है। तो यहां पर अगर कोई आग्नेय चट्टान भी है और उसके ऊपर एक निश्चित टाइम के लिए टेम्परेचर और प्रेशर लगा दिया जाए तो वह चट्टान रूप बदल देती है। जैसे ग्रेनाइट के ऊपर अगर निश्चित टेम्परेचर प्रेशर निश्चित समय के लिए लगाया जाता है तो उसका रूप बदल करके हो जाता है नीस। इसी प्रकार साइनाइट का रूप बदल करके क्या हो जाता है, साइनाइट नीस। गैब्रो का रूप बदल करके क्या हो जाता है, सर्पेंटाइन। बेसाल्ट का रूप बदल करके क्या हो जाता है, सिस्ट। और बिटुमिनस कोयला का रूप बदल करके क्या हो जाता है, ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा, यह कोयला एक ऐसा है कि जो आग्नेय कोयला है। बाकी जो कोयले की हम बात करते हैं कि 3 किस्में होती हैं, एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस। तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है और जो बिटुमिनस होता है यह सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी है।
लेकिन जो एंथ्रेसाइट, ध्यान रखिएगा, एंथ्रेसाइट आपका वह रूपांतरित कोयला है किसका? लिग्नाइट का, अर्थात अवसादी का। लेकिन बिटुमिनस जो कोयला है यह कैसा है? यह आग्नेय कोयला है, आग्नेय चट्टानों से यह निर्मित है और इसका जब रूप बदलता है तो ग्रेफाइट बनता है। इस ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग पेंसिल के रूप में करते हैं। साथ में यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो अवसादी चट्टान पाई जाती है दूसरे टाइप की, क्योंकि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक है आग्नेय जिसकी चर्चा हो गई, दूसरा है अवसादी। अगर हम अवसादी की बात करें तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति के कारकों द्वारा, ध्यान रखिएगा, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या तात्पर्य, थोड़ा यहां पर हम आपको डिस्कस कर देते हैं। तो जैसे कोई हाईलैंड एरिया होता है तो इसके ऊपर अनाच्छादन और अपार्दन की प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, चाहे वह वायु द्वारा हो, चाहे वर्षा जल द्वारा हो, चाहे जिस भी कारण से हो, और यहाँ के अवसाद कट कट कर लो लैंड एरिया में आते हैं और यहाँ पर जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होते हैं। और जब लंबे कालखंड तक यह डिपॉजिट होते हैं और इसके ऊपर निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाता है तो यही एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की क्या विशेषताएं हैं ये भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ अवसादी चट्टानों के नाम है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं सेलगढ़ी। ये सब जो हैं यह अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानी की विशेषता क्या लिखा है? अवसादी चट्टान जो होती है यह परतदार होती है, जबकि आग्नेय चट्टान में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान में वनस्पति नहीं होती है, जबकि इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का क्या है? अवशेष पाया जाता है। साथ में इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। साथ में अगर आप देखें जो खनिज तेल है यह भी विशेष तौर पर अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर किसमें पाए जाते हैं? जो अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच, ध्यान रखिएगा, परतों के बीच जो प्रवेश शैल की परत आ जाए तो वहां पर खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें जो दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। भारत में कोयले का भंडार तो यहीं पर है। जो हमारी गोंडवाना लैंड की संरचना है जिसके अंतर्गत दामोदर है, महानदी है, सोन है, गोदावरी है, इन सब बेसिनों में ही हमारे कोयले के भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो एक अवसादी चट्टान का प्रतिरूप है। साथ में अगर बात करें कि आगरा का जो किला है या दिल्ली का जो लाल किला है यह बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना हुआ है। जिस प्रकार से आग्नेय चट्टान का रूप बदलता है उसी प्रकार अवसादी चट्टान का भी रूप बदलता है यदि उसके ऊपर निश्चित समय के लिए टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाता है तो यहाँ पर कुछ अवसादी चट्टान है जिसका रूप बदल करके यहाँ पर नई संरचना बनती है। जैसे सपिंड एक अवसादी संरचना है, लेकिन इसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर लगा करके इसका नया रूप निर्मित होता है सपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर का जब रूप बदलता है तो उसे कहते हैं क्वार्टजाइट। तेल का जब रूप बदलता है तो उसे कहते हैं स्लेट। चूना पत्थर का रूप बदलता है तो उसे कहते हैं संगमरमर। और लिग्नाइट कोयला का जब रूप बदलता है तो उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। यही बात है जो हमने कहा कि आग्नेय कोयला के रूप में आता है बिटुमिनस, उसी प्रकार लिग्नाइट कोयला एक अवसादी चट्टान है, लेकिन इसी का रूप जब बदलता है तो बनता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो नंबर 1 क्वालिटी का कोयला कहलाता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला यही होता है। साथ में अगर हम कायांतरित चट्टान की बात करें तो कायांतरित चट्टान का तात्पर्य होता है जब हाई टेम्परेचर, प्रेशर एवं रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। लेकिन कायांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण होता है। कोई कायांतरित चट्टान है यदि उसके ऊपर पुनः टेम्परेचर और प्रेशर लगा दिया जाए तो उसका रूप फिर से बदल जाता है। तो यहाँ पर कुछ रूपांतरित चट्टान का रूपांतरण बताया गया है, जैसे स्लेट। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है, लेकिन पुनः इसका रूपांतरण किस में हो जाता है? फाइलाइट में हो जाता है। तो फाइलाइट एक प्रकार से आपने देखा रूपांतरित हो गई, लेकिन इस फाइलाइट के ऊपर पुनः यदि टेम्परेचर प्रेशर लगा दिया जाए तो इसका पुनः रूप बदल जाता है और क्या बन जाता है? सिस्ट बन जाता है। तो यहाँ तक की जो कह सकते हैं डिस्कशन था, यह सब स्थल मंडल के विषय वस्तु का था। इसके आगे हम लोग जो अब डिस्कशन करेंगे वह होगा आग्नेय चट्टान
ज्वालामुखी के बारे में। तेईस, अगर आपको ज्योग्राफी के विषय में बहुत डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल को विजिट करें, जहां पर आपको डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।